हेलो डियर ऑल। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे 11 सरमुद्रा में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसके माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि जो सीटेट की फॉर्म है वो सीटेट के फिलअप करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आप तक सूचना पहुंचे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आप जैसे आपके मित्रों तक ये सूचना पहुंच पाए और आसानी से आप सीटेट का फॉर्म फिलअप कर पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देना चाहता हूं कि जो सीटेट का फॉर्म है, सीटेट का फॉर्म 12th पास करने के बाद में जैसे ही आप किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स करते हो, चाहे वो स्पेशल डीएड हो, सामान्य डीएड हो, डीएलएड हो या फिर बीएड हो, यदि आपने उनमें प्रवेश ले लिया है, फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो चाहे फाइनल ईयर में हो, तो इस कंडीशन में आप क्या है सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सीटेट का फॉर्म फिलअप करने में मैं आपको फॉर्म के अंतर्गत बताऊंगा कि किस किस तरीके से उसमें ऑप्शन आते हैं और उन ऑप्शन को किस तरीके से आपको फिलअप करना है। और जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यूनिवर्सिटी का नाम डालने के लिए, मैं वहां आपके लिए वीडियो को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम या गूगल या फिर कोई भी इंटरनेट से संबंधित आप अपना एप्लीकेशन खोलेंगे और उसमें जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर सीटेट, सीटेट टाइप करेंगे। सीटेट टाइप करने के बाद में जैसे ही तुम यहाँ पे सीटेट टाइप करते हो उसके बाद में यहाँ पे ये जो लिंक ओपन होती है, तो ये पहली लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, पहली लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यदि ना तो फिर अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर 2024 के जो फॉर्म चल रहे हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं सीटेट, तो उसके बाद में कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है जो आपके सामने आता है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये इंटरफेस आपके सामने आता है तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में ये ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाता है। तो उसके बाद में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको यहाँ क्लियर बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है आपको लॉगिन नहीं करना। यदि आपने पहले से ही अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी बना रखी हो तो आप अपने फॉर्म को डायरेक्ट ही यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ हो तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरीके का न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। तो जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारी टर्म एंड कंडीशन है और बताया गया है कि यदि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी में भी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से हो यदि आप, तो आपकी जो पेपर 1 की फीस होगी वो पेपर 1 की फीस आपकी यहाँ पे 1,000 रुपये होगी, ठीक है ना। और यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं लेवल 1 और 2 का, तो आपकी फीस यहाँ पे 1200 रहने वाली है। और मैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ तो आप यदि एससी एसटी या फिर किसी भी पीडब्ल्यूडी से ग्रसित हो तो उस कंडीशन में आपकी जो पेपर 1 की जो फीस है, पेपर 1 की जो फीस है वो फीस होने वाली है आपकी केवल और केवल 500 रुपये। और यदि दोनों पेपरों को फिल करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 को, तो आपकी जो फीस होगी वो 600 रुपये होगी। आप सारी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। और उसमें आपको आईडी पासवर्ड कैसे बनाना मैं सब कुछ आपको बताऊँ। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, सबसे पहले आपको एक लेटेस्ट फोटोग्राफ लेना है, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लेना है। और फोटो का जो साइज होना है, ठीक है ना, फोटो का जो साइज होना है वो फोटो का साइज आपका 100 केबी से कम और 10 केबी से अधिक का होना चाहिए। ये आप पहले ही अटैच करके रखें, अपने फ़ोन में सेव करके रखें। और जेपीजी फॉर्मेट में आपका जो है फ़ोटो होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आपको क्लियर दिख भी रहा होगा।
तो ये जो दो पॉइंट है इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। और आपकी जो साइन है, ठीक है ना, आपके जो सिग्नेचर है, साइन है, वो साइन आपके 3 से 30 केबी के अंतर्गत होने चाहिए। 3 केबी से 30 केबी के बीच में इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। और 10 केबी से 100 केबी के बीच में आपका फोटो का साइन होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पर आपको क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद में इस जगह पे फिर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाता है। और इस फॉर्म में आपको जनरल इंफॉर्मेशन भरनी होती है, जो कि आप अपनी 10th की मार्कशीट से कंप्लीट फिल करें। और उसमें आपको कंप्लीट बताना है कि सबसे पहले कैंडिडेट का नाम जो मार्कशीट में है वही लिखना है, आपको पिताजी का नाम भी वही लिखना है, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह भरने के बाद में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है कंप्लीट। और एड्रेस डालने के बाद में पासवर्ड आपको कुछ इस टाइप का बनाना है। जैसे मैं आपको एक पासवर्ड बता देता हूँ कि पासवर्ड में आपका पहला अक्षर कैपिटल हो गया, ठीक है ना, उसके बाद में बाकी के अक्षर होते हैं वो स्मॉल हो गया। उसके बाद में आप हैशटैग लगाओ, स्टार लगाओ, या फिर आप यहाँ पर प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। कुछ लगाने के बाद में फिर यहाँ पे 1 2 3 या फिर कोई भी अंक यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड बनाने के बाद में पासवर्ड आपको 2 बार टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा कैप्चा कोड। ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आपको क्या करना है, इस कैप्चा कोड को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके लिए पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। और ये आपको सजेस्ट करता है कि यदि आपने कोई भी जानकारी आपकी गलत हो तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। तो इस फॉर्म पर क्लिक कर दें, जिससे कि आप जो है आप अपना फॉर्म वापस से करेक्शन उसमें कर पाएँ। यदि आपका करेक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। आप किस पर क्लिक कर सकते हैं, सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्लोज है, इस क्लोज वाले बटन को आप यहाँ से, या फिर क्लोज वाला जो सिंबल दिख रहा है उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और आपने जो फॉर्म में जानकारी भरी है वो फॉर्म में जानकारी आपको क्लियर यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये चेक बॉक्स मिलेगा नीचे नीचे। तो इस चेक बॉक्स को देखेंगे, आपका नाम सही है तो आप इस पर टिक करेंगे, फादर्स नेम सही है तो इस पर टिक करेंगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि सही है तो आपको यहाँ पे आई एग्री, जैसे आपने ये सारी जानकारी चेक कर ली है कि सब कुछ ठीक है तो इनमें टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। और उसके बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यदि आपको करेक्शन है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें, यदि सबमिट करना है तो आप जैसे ही सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। और उसमें आपसे परमिशन फिर से मांगेगा कि यदि आप ओटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ओटीपी भेजना चाहते हैं, आप श्योर हो तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो यस, जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। और आपका जैसे ही ओटीपी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद में आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है। तो इस फॉर्म को आगे देखने के लिए आपको जैसे ही यहाँ से आपको सबसे पहले इसके बाद में जैसे ही आप ओटीपी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है तो उसके बाद में आपको इस फॉर्म में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले फॉर्म में यहाँ आपका नाम होता है, ठीक है ना, यहाँ आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है ये होता है। ये जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक के लिए यही एप्लीकेशन वैलिड होगा और पासवर्ड वो होगा जो आपने पहले ही इसमें डाला होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस।
और जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिला है। और इस तरीके के इंटरफेस में आपको भरनी होती है कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स, जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपने भर दी है, पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, किस लेवल 1 लेवल 2 किस के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह भरनी होती है, साइन फोटो अपलोड करना है और फाइनल सबमिट करना है। इस तरीके से आपको ये फॉर्म की जो प्रोसेस है वो करनी है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको जैसे जैसे ये फॉर्म बताता जाए वैसे वैसे आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल, ठीक है ना, मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है तो सबसे पहले ये कंप्लीट होगी। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन सिटी मिलेंगे, उसको फिलअप करना है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटो एंड साइन एंड फाइनल सबमिट। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने पर्सनल डिटेल पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया। उसमें भी ये बता, यदि आप श्योर हो भरने के लिए तो आप यस करें। तो जैसे ही मैंने यस किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप डिप्लोमाधारी हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे आपका डिप्लोमा है वो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सबसे पहले आपको अप्लाइंग फॉर का मतलब ये है कि आप किस फील्ड के लिए, लेवल 1 के लिए कर रहे हैं तो उसमें 1 to 5 आएगा, ठीक है ना। अगर 6 to 8 के लिए कर रहे हो तो 6 to 8 यहाँ पे आएगा। अगर बोथ के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बोथ का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो जो आपके लायक हो, जो जिसके लिए आप क्वालिफाइड हो, आप उसके लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। और मैं स्पेशली बता दूं स्पेशल डीएड वालों के लिए और जनरल डीएड वालों के लिए कि आप लोग केवल और केवल 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, तो आप केवल और केवल 1 to 5 के लिए फॉर्म भरें। इसमें लैंग्वेज 1 में आपको एक ऐसी सब्जेक्ट का चूज करना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह ये जो सब्जेक्ट होती हैं इनमें से कि आपको कौन सी सब्जेक्ट अच्छे से आती है, जिसमें आपका पेपर होना है। और वो सब्जेक्ट आपकी 30 नंबर की यहाँ पे होने वाली है, ठीक है ना। और उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड में आपको कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे हिंदी को चूज किया है तो यहाँ पे आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे संस्कृत भी चूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे उर्दू भी चूज कर सकते हैं। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आप जिसको यूज करना चाहेंगे, जिसको ही जिस लैंग्वेज की आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, आपका जो नेक्स्ट 30 नंबर का पेपर होगा वो उसी सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और दूसरी जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत को सेलेक्ट किया था, ठीक है। और नेक्स्ट हम बताएंगे आपको, या जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड, लेकिन हमको पेपर सेकंड का करना नहीं है। लेकिन यदि पेपर सेकंड का हम भरते हैं तो हमें उसमें सब्जेक्ट भी चूज करनी होती है। चलिए तो हम आगे बता देते हैं आपको थोड़ा सा। ये जो दोनों बॉक्स हैं, इन दोनों बॉक्स में से आपको कौन सा टिक करना है। यदि आप स्पेशल डीएड कर रहे हैं या फिर सामान्य डीएड कर रहे हैं तो आपको ये पहला वाला जो बॉक्स है इसको फिलअप करना है, इस पर क्लिक करना है। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको ये नीचे वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें जो लिख रहा है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो लिख रहा है सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है ना, पेपर फर्स्ट जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कॉलम जो है वो हमारा समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में जो दूसरा कॉलम आता है वो आता है आपके लिए कि उसमें आपको कोई अंक चूज करना होता है। जैसे मैं बताऊं आपको यहाँ पर, यदि आप जनरल डीएड कर रहे हो तो आपको 1 नंबर सेलेक्ट करना है, 1 नंबर को लिखना है यहाँ पे। और इसमें आपके 12th में 50% होना चाहिए, ठीक है ना। और डिप्लोमा आपका है वो या तो पास होना चाहिए या आप उसमें अध्ययनरत होने चाहिए। तो इस कैटेगरी में आप एलिमेंट्री एजुकेशन से अगर आपका डिप्लोमा हो रहा है, आप डीएलएड कर रहे हो तो आपको नंबर 1 सेलेक्ट करना है। यदि आप एनसीटीई का कोई भी प्रोग्राम से कोई भी 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रहे हो या फिर उसमें एडमिशन है तो 45% आपका 12th में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका एनसीटीई का डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए, अन्यथा उसमें आपका एडमिशन भी होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में आप इन दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं।
और मैं यहाँ फाइनल आपको बताऊंगा कि जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर तक हमने देख लिया था, हम बात करते हैं नंबर 3 की। ठीक है ना, तो नंबर 3 में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि सीनियर सेकेंडरी में आपका 12th में 50% होना चाहिए, और 4 वर्षीय यदि आपका बीएड का या बीएलएड का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या है कोर्स है, अगर वो आपने किया है तो आप तीसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यदि आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है और 12th में आपका 50% है तो आप इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर सकेंगे। यदि आपका 50% से कम मार्क्स है 12th में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है ना, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए एग्जाम सिटी मिलेंगे। जैसे आप राजस्थान से हो तो आपको राजस्थान के ही जिले मिलेंगे एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें मुख्यतः जयपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर, बीकानेर, कुछ इस तरीके से 6-7 एग्जाम सिटी हैं, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेंगी। तो आपको 4 सिटियां सेलेक्ट करनी है, उनमें से संभवतः फर्स्ट चॉइस या फिर सेकंड चॉइस आपको मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म को लेकर के। तो जैसे ही हम फॉर्म पर ये एग्जाम सिटियों को भर करके फिलअप करते हैं तो यहाँ पे वापस से कंफर्मेशन मांगता है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है यदि आप श्योर हो तो। यदि आपको डाउट हो तो आप वापस से नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं अपने फोटो और साइन। ठीक है ना, जैसे ही फोटो का साइज यहाँ पे भी लिख रखा है कि जेपीजी में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर है वो आपके 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, आपका जो फोटो और साइन है वो अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद में आपको यहाँ क्लियर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे चेक करने के लिए फिर से चेक बॉक्स मिलेंगे, उनको आपको सभी को चेक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करते हो, क्लोज पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है ना, चेक बॉक्स ओपन होने के बाद में आप उसमें उसको फाइनल सबमिट कर दोगे। उसके बाद में आपके लिए एक और ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ये इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं, वो सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे, वो सभी ऑप्शन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद में आपको ओटीपी को सबमिट करना है। ओटीपी को जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। पे ऑनलाइन के ऑप्शन में जितना आपका यदि आप SC/ST से हो तो आपको लेवल 1 के लिए 500 रुपये, और लेवल 2 के लिए भी 500 रुपये। यदि आप दोनों के लिए करते हो तो 600 रुपये। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग यदि आप ओबीसी या फिर जनरल कास्ट से भरते हो फॉर्म को तो फिर आपके 1000 रुपये लेवल 1 के लिए सेपरेट पेपर के लिए। यदि लेवल 2 का करते हो तो भी सेपरेट पेपर के लिए आपका 1000 रुपये। यदि आप दोनों पेपर फिल करते हो तो आपके लिए ये होता है 1200 रुपये का चार्ज आपका लग जाता है। उसके बाद में आप अपने फॉर्म को यहाँ से पेमेंट करने के बाद में पेमेंट गेटवे आता है, वहाँ से आप QR, UPI ID कैसे भी करके आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अपने फॉर्म को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड की कॉपी अपने पास रखिए, जिसमें आपके जो नंबर्स होते हैं वो नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो आपके उसमें मौजूद होते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अपना सीटेट का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसमें आपको एक कॉलम मिलता है, मैं आपके उसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं। जैसे कि आप स्पेशल डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें आपके लिए ऑप्शन आता है कि आपने पास कर लिया है या फिर आप अभी कर रहे हो। तो आपने यदि पास नहीं किया तो आप परसिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। परसिंग के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा आसानी से। यदि आप पास पर क्लिक करते हो
तो पास्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको उस लिस्ट में शो नहीं होता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जैसे ही जाओगे आप यूनिवर्सिटीज वाले ऑप्शन पर, ठीक है ना, तो लास्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? अदर का ऑप्शन दिखेगा। और अदर के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स है वो आपको खाली मिलेगा। तो वो इस एक बॉक्स में आप अपने बोर्ड का नाम लिखें, सबसे बेटर रहेगा। बोर्ड का नाम है नेशनल बोर्ड इन रिहैबिलिटेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन इन रिहैबिलिटेशन, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन। इस तरीके से तुम्हारे बोर्ड का नाम है, वो बोर्ड का नाम आपको मिल जाएगा। और यदि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हो, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अदर का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिख जाता है, उसमें आपको बोर्ड का नाम लिख देना है। बोर्ड का नाम NBER आपको लिख देना है, ठीक है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन। यदि आपको ये नहीं पता है, इसको नहीं भरना चाहते, यूनिवर्सिटी का नाम भरना चाहते हो, तो HI वालों की जो यूनिवर्सिटी होती है वो होती है AYJNISHD, ठीक है ना। और यदि आप IDD के स्टूडेंट हो तो आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो होगी NIEPMD, ठीक है ना। यदि आप VI के स्टूडेंट हो तो NIEPVD। ये आपकी जो इंस्टीट्यूट है या फिर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी के नाम है। और ये जो ऊपर ही ऊपर नाम है वो आपके बोर्ड का नाम है। तो मेरी राय है कि आप बोर्ड का नाम फिलअप करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद में आपसे पूछेंगे वहाँ का कोड, तो आपको केवल और केवल अपनी इंस्टीट्यूट का पिन कोड नंबर दर्ज करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल अपनी जो इंस्टीट्यूट है, जैसे आप राजस्थान से जयपुर से कर रहे हो तो जयपुर में आपकी जो जयपुर में आपका जो संस्थान है, आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो कॉलेज है, उस कॉलेज का कोड क्या है, उस कॉलेज का कोड आपको फिलअप करना है। जैसे मथुरा का हम बताएं तो मथुरा का यूपी, आप जैसे मान के चलो मथुरा में किसी मेन कॉलेज से कर रहे हो और उस कॉलेज के आसपास का जो पिन कोड होता है, जैसे हमारे यहाँ का आसपास का जो कोड है वो 281004 है, तो वो मथुरा का कोड है। तो मथुरा का कोड हम उसमें फिलअप करते हैं, उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं आसानी से। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, आपको यदि कोई वीडियो पसंद आ रही है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एट लास्ट आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू।